इस बार आने वाली मकर संक्रांति पर हमने कुकर की एक सीटी में ही तिल के लड्डू और तिल की बर्फ़ी बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इस तरह की लड्डू और बर्फ़ी आप एक बार बना के देखिए। कम टाइम में एक ही झटके में हमारी दो चीज़ें बन जाएगी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि आजकल बहुत से लोगों को दांतों से तकलीफ़ होती है कड़क लड्डू खाने को या फिर बर्फ़ी खाने को, इसलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, नरम, मुलायम, इतनी सॉफ्ट इसी लड्डू और बर्फ़ी बने। इस तरह के लड्डू बना के देखिए। आप देख सकते हैं जब हम लड्डू बना रहे हैं तो हाथों को बहुत ज़्यादा ऐसे चटके भी नहीं बैठते, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है हमारा जो मिश्रण है वो। और लास्ट का लड्डू बनाए तब तक भी हमें बिल्कुल भी वापस उसको बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मिलाने में ही हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, कम टाइम में बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम रहेंगे। ये रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे, बर्फ़ी भी अच्छी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बर्फ़ी और लड्डू दोनों के लिए मूंगफली चाहिए, तो मैंने 1.5 कटोरी मूंगफली ली है। 1.5 कटोरी मूंगफली लेके उसको कम गैस पे हमें उसको अच्छे से सेक लेना है। गैस की फ्लेम को कम ही रखिए और धीरे धीरे उसको अच्छे से सेक लीजिए। मूंगफली हम जितनी लो गैस पे सेकेंगे उतनी वो अच्छी क्रंची करारी बनेगी और उसके छिलके जब उतरने लग जाएंगे तब तक हमें उसको अच्छे से सेक लेना है। आप धीरे धीरे करके उसको अच्छे से सेकते रहिए। उसको जब तक उस चित्ती नहीं आ जाती, उसका कलर चेंज नहीं हो जाता मूंगफली का, तब तक उसको सेकना है। और सेकने के बाद उसको चेक करना है कि उसके छिलके उतर रहे क्या। हम देख सकते हैं हाथों से उंगली से ऐसे दबा के तो छिलके आसानी से निकल जा रहे हैं, तो समझ लेना है कि हमारी मूंगफली अच्छे से सीख गई है। अब आप मूंगफली को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसको एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने और उसी कढ़ाई में वापस अब हम तिल सेकेंगे। तो मुझे 2 कटोरी तिल चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 कटोरी तिल लिए हैं और 2 कटोरी तिल लेके हम उसको सेकेंगे। अब तिल आप कौन से भी ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल ले सकते हैं। ये मैंने देसी तिल लिए हैं। आपको जो चाहिए वो तिल आप ले सकते हैं। कौन से भी तिल से बनाई हुई चक्की या लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप उसको बर्फ़ी बोलो या चक्की बोलो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप मैंने यहाँ पे 2 कटोरी तिल ले लिए है। तिल को भी हमने लो गैस पे सेका है। तिल सेकते टाइम ध्यान रखना है, अभी जो तिल का कलर है ना, सीखने के बाद उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। और जब तिल सीख जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है, वो थोड़े से तड़ तड़ आवाज़ आने लगती है उसकी, थोड़े से उड़ने लगते। जब हमारे तिल वो उस तरह से उड़ने लग जाएंगे और अच्छे से उसको सीख जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, तो पहले वाले तिल और अभी वाले तिल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है। उस तरह से जब हमें तिल दिखने लग जाएंगे तब आप समझ लेना कि आपके तिल सीख गए। इस तरह से देखिए, आप वो उसकी आवाज़ भी आ रही है, वो अच्छे से गर्म भी हो गए और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस कंसिस्टेंसी में हमारे तिल आने चाहिए, तब हम समझ लेंगे कि हमारे तिल भी अच्छे से सीख गए। तो उसको भी हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, इसलिए मैंने एक थाली में उसको निकाल लिया है और उसको अच्छे से थाली में फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने क्या किया है, मुझे बर्फ़ी बनाने में थोड़े से बादाम भी यूज़ करना है, तो मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं। उसको भी मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। मैंने तीनों चीज़ें सेकी, तभी बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल विदाउट घी हमने सब कुछ सेका है। और बादाम सेकने के लिए भी मैंने घी नहीं डाला है, बिना घी के कढ़ाई गरम थी उसमें मैंने सेक लिया है। ज़्यादा देर तक गैस को भी ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई गरम ही रहती है। तो उसमें आप सेकने के बाद थोड़ी सी बादाम का कलर चेंज हो जाएगा, बादाम को निकाल लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको भी ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। मैंने मूंगफली, तिल और बादाम तीनों ठंडे होने के लिए छोड़ दिए। तब तक हम कुकर की तैयारी करेंगे। तो अब मैंने 2 बर्तन ले लिए हैं और ये चिक्की का गुड़ नहीं है, बिना चिक्की के गुड़ के ही हम हमारी तिल की बर्फ़ी और तिल के लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है, बारीक किया हुआ है चाकू से। इस तरह से बारीक करके रखती हूँ मैं हमेशा गुड़, तो मैंने वही ले लिया है। और नॉर्मल वाला गुड़ है, एक में 2 कटोरी डाला है और दूसरे में 1.5 कटोरी डालूँगी। तो ये दोनों में अलग अलग हमने गुड़ डाल दिया है।
अब गुड़ डालने के बाद डब्बे एक के ऊपर एक रख देंगे। इस तरह से मैंने कुकर ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और दोनों डब्बे रख के उसको अच्छे से ढक दिया है। कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगा के उसको गैस पे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। जब तक हमारा कुकर हो रहा है तब तक मूंगफली ठंडी हो गई थी, तो हम उसके छिलके उतार लेंगे। छिलके मैंने हाथों से उतार लिए हैं और अब उसको इस तरह से छन्नी से छान लेना है, तो छिलके नीचे गिर जाएंगे। अब आप देख सकते कि मैंने पूरे छिलके नहीं उतारे, क्योंकि छिलकों में भी ताकत रहती है, तो थोड़े रहने दिए, थोड़े निकाल लिए। अब मैंने क्या किया है, बर्फ़ी के लिए 2 कटोरी, 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी तिल, और लड्डू के लिए आधी कटोरी मूंगफली और 1 कटोरी तिल लिए हैं। सब अलग अलग निकाल के रखा था। कुकर की सीटी भी हो गई है। अब हम बर्फ़ी और लड्डू का मिश्रण पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम बर्फ़ी के लिए 1 कटोरी मूंगफली पीस लेंगे और उसमें मैंने बादाम भी डाल दिए हैं। पहले मूंगफली और बादाम को पीस लेंगे, दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें तिल डालेंगे, लेकिन तिल थोड़े से रहने देना है, हमें बर्फ़ी के लिए ऊपर से डेकोरेट करने के लिए लगेंगे। तो ये सेके हुए तिल ही हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से तिल रख लिए हैं और बाकी के तिल उसमें डाल के उसको अच्छे से पीस लिया है। जब हम मूंगफली और तिल बादाम को पीस लेंगे तो इस तरह से दिखेगा। उसको मैं क्या करूँगी, एक थाली में निकाल लूँगी। थाली में उसको अलग से निकाल लेने के बाद हमारा मेजरमेंट भी अच्छे से रहेगा, कुछ गलती भी होने के चांसेस नहीं रहते। अब देखिए, मैंने बर्फ़ी के लिए 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी तिल और 10 से 12 बादाम लिए थे। उसको अच्छे से पीस लिया है, साइड में रख दिया है। अब मैंने आधी कटोरी मूंगफली डाल ली है और तिल एकदम थोड़े से, मतलब 1/4 कप ही। नहीं डाले तो भी चलेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डालना है तो डाल सकते। इसलिए मैंने इसमें थोड़े से तिल डाल दिए हैं और उसको अच्छे से पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, क्योंकि लड्डू में दरदरा ही अच्छा दिखता है। और अब वो भी साइड में रख दिया है। अब कुकर ठंडा हो गया है तो मैंने ढक्कन खोल दिया है, प्लेट निकाल दी है। दोनों भी गुड़ देखिए आप इस तरह से दिख रहे हैं। हमें इसमें चाशनी करने की, तार है या नहीं, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सब झंझट के बिना ही हमारे लड्डू और बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें चेक करने की, देखने की, या हाथों में लड्डू बनाए तब बहुत बार क्या होता है, गरम गरम ऐसे हाथ जल जाते हैं, वो कुछ भी झंझट नहीं है। फटाफट से हमारे लड्डू और बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएंगे। अब मुझे पहले बर्फ़ी बनाना, इसलिए मैंने लड्डू वाला जो गुड़ था कुकर में वापस से रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बर्फ़ी वाला ही गुड़ लेंगे। अब मुझे बर्फ़ी बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, तो मैं बड़े से बर्तन में उसको बनाऊंगी। उसके पहले मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने गुड़ रखा है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पतला पतला दिख रहा है। अब उसको हम चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे। इस तरह से उसको अच्छे से हिला लेंगे, तो अच्छे से हिलने के बाद वो हमें एक जैसे दिखेगा। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि वो पतला पतला हो गया है थोड़ा सा। पहले जैसे था, जिस तरह से हमने डाला था उसे थोड़ा चेंज हो गया है, पानी पानी दिख रहा है। लेकिन इसमें हमने पानी घी कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ गुड़ ही डाला था और स्टीम से वो इस तरह से हो गया है। अब आपको उसको अच्छे से मिला लेना है। आप चाहिए तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज उसमें घी नहीं डाला है। आप चाहिए तो 1 चम्मच आप ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने जो बर्तन लिया है बर्फ़ी के लिए, उसमें मैंने बर्फ़ी का जो पीसा हुआ था गुड़, मूंगफली और बादाम, वो सब इसमें डाल दिया है। वो मिश्रण डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेल्ट हुआ गुड़ था वो गुड़ हम इसमें डाल देंगे। वो गुड़ इसमें डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी गुड़ थोड़ा सा गर्म है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, चम्मच से ही लीजिएगा गुड़ को, और चम्मच से गुड़ को लेके उसको अच्छे से इसमें डाल दीजिएगा। इसमें धीरे धीरे करके आप गुड़ डाल दीजिए और फिर बाद में इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आते जाएगा और नई नई रेसिपीज़ आपको देखने मिलेगी। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा गुड़ इसमें डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा तिल का पाउडर, मूंगफली का पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिला के उसको भी निकाल लिया है। तो जो बचा कुचा गुड़ होगा वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब उस बर्तन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमारा चिक्की का मतलब बर्फ़ी का जो बैट मिश्रण है
उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने शुरू में उसको चम्मच से अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि वो थोड़ा गरम रहता है, तो आप चम्मच से मिला लीजिए तो अच्छे से मिल जाएगा। अब आपको इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला हुआ है, फिर भी इतनी अच्छी आपकी सॉफ्ट मुलायम ऐसे बर्फ़ी बन जाएगी, आप देख सकते हैं। अभी मैंने उसको अच्छे से मिला लिया है, चम्मच से ऐसे दबा दबा के प्रेस करके। आप अच्छे से मिलाने के बाद एक ट्रे ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी बर्तन होगा या थाली होगी तो थाली में भी आप बर्फ़ी बना सकते हैं। अब मैंने नीचे घी लगा दिया था ब्रश से, और हमारा जो बर्फ़ी का मिश्रण है वो इसमें हम डाल देंगे। वो इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में दिख रहा है आपको। उसको चम्मच का भी पूरा निकाल के इस तरह से डाल दीजिएगा। आपके हाथों को होना है तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए, उससे क्या होगा, हमें उसको फैलाने के लिए इजी रहेगा। तो मैंने आधा चम्मच घी हाथों को लगा लिया था, और इस तरह से अब मैं हाथों से उंगलियों से उसको प्रेस करके धीरे धीरे करके फैला दूंगी। वो इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी बहुत नरम है, थोड़ा सेट होने के लिए उसको टाइम लगेगा। अब मैंने जो तिल रखे थे वो तिल भी मैं इसके ऊपर डाल के इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर दूंगी तो हमारी बर्फ़ी अच्छी दिखेगी। उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है। अब मैंने लड्डू वाला गुड़ बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं लड्डू वाला गुड़ भी पिघला हुआ है, उसमें हमने पानी घी कुछ भी नहीं डाला था। ये भी चिक्की का गुड़ नहीं है, हमारा रेगुलर वाला ही गुड़ है। सिर्फ ध्यान रखना है कि वो सफ़ेद वाला जो गुड़ रहता है वो कभी भी मत लीजिएगा। अब मैंने इसमें लड्डू को थोड़ी शाइन आने के लिए उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था, और ये जो पिसा हुआ मिश्रण है, मतलब आधी कटोरी मूंगफली और थोड़ी सी तिल और बचे हुए तिल, वो सब पूरा इसमें डाल के अब वो गुड़ डाल दिया है। और गुड़ हमारा गर्म है, इसलिए ध्यान रखना है कि उसको चम्मच से लेना है, हाथों से नहीं लेना है। और उसको हम पूरा डालने के बाद हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहिए तो हाथों से भी मिला सकते, क्योंकि अब उसमें तिल भी डाले हुए हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए तो आप चम्मच से मिला लीजिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और फटाफट से हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। आप देख सकते कि कभी कभी क्या होता है, जब हम चिक्की के गुड़ से लड्डू बनाते हैं तो हाथ जल जाते हैं, बहुत गर्म रहते हैं, लड्डू बनाते नहीं आते। हाथों को पानी लगाते हैं, वो पानी लगा के अच्छे से बनाते। कभी कभी चाशनी कड़क हो जाती तो लड्डू इतने कड़क हो जाते, पत्थर जैसे होते हैं कि फोड़ फोड़ के खाते हैं बहुत से लोग। लेकिन हमें ऐसे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, इतने मुलायम इतने सॉफ्ट लड्डू बनेंगे हमारे। मैंने हाथों को घी लगा लिया है, और अब हम धीरे धीरे करके उसके लड्डू बना लेंगे। अभी ये इतने भी गर्म नहीं है, गुनगुने हैं, इस तरह से हमें बना लेना है। और हमारे पूरे जब तक कि हमारे आखिरी का लड्डू भी नहीं बनता ना, तब तक ये हमारा मिश्रण ऐसे के ऐसे रहेगा। वो एकदम से घट या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पत्थर जैसे नहीं बनता। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग बाद में लास्ट में वापस उसको गर्म करते हैं और फिर वापस उसके लड्डू बनाते हैं, लेकिन इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से हमारे लड्डू बन के तैयार है। अब मैंने मिश्रण को, बर्फ़ी वाले मिश्रण को भी हमारे हिसाब से साइज़ उसकी काट ली है, आप देख सकते हैं। मुझे जितनी साइज़ चाहिए थी मैंने उसको काट लिया है। अब बर्फ़ी भी हमारी निकाल के मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।